हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में जो एंट्रेंस एग्जाम 1 जून 2025 को होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि भैया इसका सिलेबस क्या रहता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर आपका किस सिलेबस में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या आपका सिलेबस रहा था, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हाईएस्ट क्वेश्चन है वो किस चैप्टर और यूनिट से आए थे। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे इस चैनल पे हम लास्ट 5 ईयर से आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पे आपको इसी चैनल पे एम्स बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म, डेट, काउंसलिंग सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। इस वीडियो में हम ओनली बायोलॉजी की बात करेंगे और आगे की वीडियोस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के भी पता लग जाएगा टॉपिक कौन सा कंटेंट है, कौन से सिलेबस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके बायोलॉजी का सिलेबस क्या रहेगा, उसके साथ ही साथ आपका हाईएस्ट पैकेज है, हाईएस्ट वेज चैप्टर कौन से हैं, मतलब किस चैप्टर से आपके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 यूनिट डिस्कस करेंगे। 10 यूनिट आपका सिलेबस में से पूछे जाएंगे। अब एक यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं वो आप अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी उसमें लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस आपने कवर किया है। तो बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो ये आपका पहला यूनिट है जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो ये 4 यूनिट है वो आपकी पहली यूनिट में आती है। तो इसमें भी आपके क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट है, इसमें भी आपका 3 यूनिट पूछा जाएगा जिसमें मॉर्फोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये 3 यूनिट है, 3 चैप्टर्स है वो इसमें है। तो यहाँ पे आपका सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर्स है वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो इसमें है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो जिसमें आपका 3 यूनिट है, सेल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड उसके बाद बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये 3 चैप्टर्स इसमें भी आपका दिया हुआ है थर्ड यूनिट में। तो ये भी आपको कवर करना है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें है प्लांट फिजियोलॉजी। तो जिसमें आ गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशंस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 5 चैप्टर्स है वो आपकी इस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो ये आपका 11th का फोर्थ यूनिट है जिसमें आपका 5 चैप्टर है। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे, फिफ्थ यूनिट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें आपका 7 यूनिट दिया गया है। ओके, अब कौन कौन से इसमें चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, उसके बाद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया है लिमिशन। ओके, तो ये यूनिट आपका आ गया। उसके बाद लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट का आ गया। नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इरिगेशन। ओके, तो ये आपका 7 चैप्टर इसमें दिए गए। तो इस तरह से आपका टोटल बायोलॉजी में 11th का, ओके 11th में आपका 22 चैप्टर्स है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। उसके बाद 12th की बात करें तो उसमें आएगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपके 4 यूनिट दिए गए हैं जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये आपका 4 चैप्टर इसमें भी दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट 7th जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जिसमें आपका 3 यूनिट दिया गया है, प्रिंसिपल इनहेरेंट एंड वेरिएशंस। उसके बाद सेकंड दिया गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरेंस। उसके बाद इनहेरेंस, इसके बाद है इवोल्यूशन। तो ये आपका 3 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका 7th यूनिट में 3 चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें भी आपका 2 चैप्टर दिए गए हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके बाद स्टडीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो ये आपका 2 चैप्टर यहाँ पे दिया गया है इस यूनिट में। यूनिट नंबर 9 की बात करें तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी के भी 2 यूनिट दिए गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी आपका 2 यूनिट दिया गया है। नेक्स्ट हम 10 नंबर बात करेंगे तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल का आ जाएगा। तो इसमें आपका 4 चैप्टर दिए गए हैं जिसमें आपका चारों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आ गया, इकोसिस्टम आ गई, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आ गया, और इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो ये आपका इस तरह से इसमें भी 15 चैप्टर दिए गए हैं। तो 12th का भी आपका हो गया, 11th का। ये आपके 11th एंड 12th का बायोलॉजी का सिलेबस है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में पूछा जाएगा। तो ये आपका
सिलेबस है इसको आपको कवर करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट ईयर इन्हीं में से क्वेश्चन आया था। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आता है ये एक बार हम देख लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कौन से हैं। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका सेल बायोलॉजी में आपके क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन 25% आते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 15% क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी से आपका 20% एंड इकोलॉजी एनवायरमेंट से 20%। तो ये आपका वेटेज रहता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चैप्टर्स को सबसे पहले आपको रीड करना है। सिलेबस से यदि आप कवर करने जाते हो तो सबसे पहले इन यूनिट को सबसे पहले आप जो है अपने सिलेबस में कवर कीजिएगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। साथ ही साथ यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करें तो उसमें मैसेज करता है जहाँ पे आपका डेली टेस्ट सीरीज चलवाया जाता है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।